बिहार में नई सरकार गठन होने के बाद गुरुवार को राज्यपाल फागू चौहान ने अपना अभिभाषण दिया और इस अभिभाषण के बाद विवाद खड़ा हो गया है। विवाद ये खड़ा हुआ है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने इस अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। जिस तरह से हमने आपको बताया कि लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पे हमलावर है, इसका कहीं ना कहीं असर हमने सदन में भी देखा। लगातार हंगामा हो रही थी, लगातार जय भीम जय श्री राम तमाम नारे लगा रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा। और जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगता आ रहा है, तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये जनादेश का चोरी है। इससे साफ साफ पता चलता है कि आगे जो सरकार की राह चलने वाली है वो आसान नहीं है, वो मुश्किल डगर है। वही हम बात कर रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह की। उन्होंने इस अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि जो सरकार के द्वारा लिखा गया है वही नीतीश कुमार के लोगों के द्वारा लिखा गया, जो सरकार के द्वारा लिखा गया है वही राज्यपाल ने अभिभाषण दिया, वही पढ़ा। वही इनको लेकर के कहा है कि जिस तरह से जनादेश का चोरी हुआ है, जिस तरह से लोगों के साथ ये अन्याय किया गया है बिहार की जनता के साथ, इससे साफ साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आपको बता दें, राज्यपाल फागू चौहान ने अपना अभिभाषण दिया और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और भविष्य में क्या क्या होने वाली है तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने व्याख्यान किया। लगभग 13 मिनट तक उन्होंने अभिभाषण दिया। वहाँ पे कई नेता मौजूद थे, नीतीश कुमार मौजूद थे और जिन्होंने राज्यपाल का स्वागत किया। और उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर होते रहे, लगातार जोर शोर से हंगामा करते रहे विपक्ष। इसी के बीच 13 मिनट तक लगातार अभिभाषण पढ़ते रहे राज्यपाल फागू चौहान। वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस से सांसद हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, सरकार गिर जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव का जो कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, तो इस पर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि ये लालू प्रसाद का ऑडियो नहीं है, ये मिमिक्री किया हुआ है। तमाम चीज़ें बिहार की राजनीति में हो रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार आमने सामने है। जिस तरह से आपने देखा था कि चुनाव के जो क्या कुछ परिणाम आए थे, परिणाम आने के बाद से ही विपक्ष लगातार हमलावर है। पहला विकेट गिर चुका है शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का, वहीं अब विपक्ष पर सत्ता पक्ष हमलावर है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का ऑडियो कथित रूप से वायरल हुआ है, इसके बाद जांच के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। झारखंड जेल के जो आईजी हैं वीरेंद्र भूषण, उन्होंने इसका निर्देश भी दे दिया है कि जल्दी से जल्दी इसका रिपोर्ट सौंपा जाए। तो आपने देखा कि आज के सदन में क्या कुछ हंगामा हुआ, इसके बारे में हमने आपको बताया। राज्यपाल ने क्या कुछ बताया इसके बारे में हम आपको बता दें। उन्होंने संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उपलब्धियों के बारे में बताया, जो भविष्य में योजनाओं के बात हुई। और विपक्ष के शोर शराबे के बीच ही राज्यपाल ने कहा कि बिहार की जनता विकास को चुना है, सरकार राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि विपक्ष जो लगातार सरकार को घेर रही है इस मुद्दे पर कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने में फेल है, तो उन्होंने अभिभाषण में कहा कि सरकार लगातार अपराध को रोकने में और भ्रष्टाचार को रोकने का काम कर रही है। साथ ही राज्यपाल ने मौजूदा सरकार के विकास के जो काम हो रहे हैं उसके बारे में बताया, चाहे कोरोना संकट में दौरान मदद जो किया गया हो और किसी के साथ बिना भेदभाव की मदद पहुंचाई गई है, वह अभिभाषण में उन्होंने कहा। और केंद्र सरकार ने भी कोरोना संकट में राज्य की खूब मदद की है। और साथ ही उन्होंने जैविक खेती हो या कृषि हो या फिर स्वास्थ्य संकट हो या फिर शिक्षा हो, तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपने अभिभाषण में दिया। मैं हूँ आपके साथ विशाल यादव, आप देख रहे हैं भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।